दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। पिछले एक दो श्लोक से हम पढ़ रहे हैं कि कैसे युद्ध होने से परिवार का, कुल का नाश होगा, वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी, वर्ण कैसे संकर यानी गलत हाँ, जो तुम सही वर्ड बोल रहे अनफिट थे, या जो गलत रास्ते पे चलने वाले पीढ़ियां, संतान, पीढ़ियां, जनरेशंस, जनरेशंस, और प्रोजेनी। उनके होने से क्या होगा, जो इस तरह के वर्ण संकर जो होंगे, जो रॉन्ग वे, तुमने सही प्रोजेनीज क्या जो तुम वर्ड जो भी बोल रहे थे, जनरेशन, हाँ, हाँ, उस तरह के जनरेशन, सक्सेसर्स, हाँ, वो जो सक्सेसर्स होंगे उनसे क्या होगा, सनातन मतलब व्यक्ति का भी नाश होता है और इन जनरल सोसाइटी का भी नाश होता है, यानी कुल का भी और जाति का भी, कम्युनिटी का भी। हाँ, यानी व्यक्ति भी, जाति एज इन कम्युनिटी, हाँ, सिंगल यूनिट पर्सन भी और सभी का भी। से मुझे इस पे बात याद आती है, जैसे हम सुनते हैं, हम कई कई जगहों पे जब जान रहे होते हैं और चूंकि अपनी बिलोंगिंग थोड़ी सी, अपने जो नेटिव टाउन है उनके बारे में थोड़ा जानने की इच्छा होती है, तो उसमें जौनपुर के एक, मुझे गांव का नाम नहीं याद है, लेकिन एक गांव है कि वहां पर उस सभी आईएएस वाले, वो एक आईएएस ऑफिसर हुआ, उनका देखा देखी पूरा गांव आईएएस, पूरा गांव हुआ। कैसे? ये वर्ण संकर वाला ही। अब ये वर्ण संकर में नेगेटिविटी की बात होती है, लेकिन इसी को अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए पॉजिटिवली भी उसका तो वही है। पॉजिटिव भी इसका वही होगा ना, कि जब अगर वर्ण संकर नहीं होगा तो क्या होगा। जैसे एक साधारण सा सवाल बच्चों के मन में, विचार में हमारे आता है, जब हम वो रिटेलिएशन के मूड में होते हैं, तो ये नहीं तो क्या होगा, उससे क्या फर्क। तो इसका फर्क ये होगा कि इस तरह का जब नहीं होगा, जब सही दिशा की चीजें होंगी, तो कैसे उसका जो संक्रमण की बात हम कर रहे थे पहले, तो वो संक्रमण ही होता है। संक्रमण गोज बोथ वेज, रोटन एप्पल स्पॉइल हाँ, वाला हिसाब वैसे है। तो इस तरह यहाँ पर वो वही बता रहे हैं, मतलब बार बार अर्जुन को वो विषाद, वो दुख साल रहा है, तकलीफ दे रहा है, हाँ, कि कि मैं इससे इनको कितना मारूंगा तो कितना इससे कितना सिर्फ नाश होगा। अभी मोमेंट्री नाश नहीं है, हाँ, ये आने वाली जनरेशन तक के लिए जनरेशन नाश यानी है। रूट तक। अच्छा, ये सारी चीजें इतनी लॉजिकल लग रही हैं, कृष्ण भगवान कैसे इससे कैसे लॉजिकली जस्टिफाई करेंगे या इसको डिफाई कैसे करेंगे, वो देखना इंटरेस्टिंग हाँ, वो हम होगा। पढ़ेंगे, हम सुनेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। समय के साथ थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन उसका मूल वही रहेगा। मात्र जैसे अभी हम समझने की कोशिश, सिंबॉलिकली तो वही है, हाँ, वही इसीलिए तो होगा हम लोग कर रहे हैं, जो मतलब ये हम जो समझ पूरा भी रहे सफर हैं, है। एग्जैक्टली। और जब तुम वो कुछ कुछ प्रेजेंट वाले एग्जाम्पल दे देते हो, तो वो कनेक्शन और आ जाता है। बिल्कुल, तो हम सब समझे कि कहीं भी किसी भी तरह का ये जो वर्ण संकर वाला जो गलत वाला दोष है, फिर वो खान पान का हो, कपड़े लत्ते का हो, विचारों का हो, किसी भी चीज का हो, वो दोष कहीं ना कहीं त्रास तकलीफ तो देता ही है। इसलिए बेहतर हो कि हम उसके सही रूप को, शुद्ध रूप को, उचित रूप को अपनाएं और उससे जीवन आगे बढ़ाते चलें। कुछ हाँ, इसमें ये एक वो है कि बेसिकली कह रहे हैं कि जब गलत जनरेशन आएंगे तो वो कम्युनिटी को भी गलत लेंगे, कम्युनिटी को भी गलत डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग, गलत लोग में से कई लोग पोजीशंस पे होंगे, पोजीशन ऑफ पावर में होंगे, और वो अपनी कन्वीनियंस के लिए कई सारी चीज़ें ऐसी बना देंगे। मतलब मैंने कहीं पढ़ा कि कुछ सदर्न स्टेट्स या कुछ ऐसे स्टेट्स थे इंडिया के हिस्ट्री में, जहाँ पे जो स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक जाति के लेडीज़ को ऊपर कपड़े पहनना अलाउड ही नहीं था। मतलब वो समझ रहे हो, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब, कि मतलब वो अपने एक उसके लिए नयन सुख कह ले या जो भी उसको हम, वो वहशियत कह लो उसको, और सुख तो क्या है, वहशियत ही है बेसिकली। कि मतलब बता रहा हूँ कि कैसे एक राजा के वैसा थॉट होने से जैसे कितने लोगों को सफर करना पड़ रहा है। और वही अर्जुन कह रहे हैं कि इनमें से कई लोग आगे जाके पोजीशन ऑफ पावर में रहेंगे, कहीं कोई सिर्फ फैमिली लेवल पे पोजीशन ऑफ पावर पे रहेगा, कोई कम्युनिटी के छोटे लेवल पे, कोई कम्युनिटी के बहुत बड़े लेवल पे। और वो अगर गलत लोग पोजीशन ऑफ पावर में होंगे, जो आज भी मतलब अपने आज सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ गलत लोग पोजीशन ऑफ पावर में हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं। मतलब फिर वो कितने, मतलब यूपी स्टेट के कितनी सारी कहानियां किससे सुनते हैं कि ओके, सिर्फ यूपी के नहीं, हाँ, अब जब हम जहाँ के होते हैं वहाँ हम थोड़ा ज्यादा जान पाते हैं, बाकी हर जगह है, हर जगह की, बिल्कुल, कि पावर में कौन है उससे कितना असर पड़ता है, उससे फर्क पड़ता ही है। इसलिए पहले हम अपने सेल्फ पावर को एकदम पावरफुल बनाएं,
सही बात। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो बात की जाती है कि अपने अंदर की जो हम्म, ईश्वरीय शक्ति है उसको जीवित रखें, क्योंकि जब व्यक्ति भी अपने कॉन्शियस को जीवित रखेगा तो उससे भी चीजें बहुत बिल्कुल। बेहतर होंगी। इस बात को ध्यान में रखें और इस तरह अपने आचरण में अधिक से अधिक शुद्धता पवित्रता लाते आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्णम शरणम शरणम मम। नमः। आचरण मतलब बिहेवियर।